देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घावों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घावों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घावों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घावों को। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया
बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। विश्वास के साथ, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। सभी लोग गाएंगे, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, आत्मा से भर के, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। आनंद के साथ, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। भरोसे के साथ, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। आज की स्टेज प्रेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त आमंत्रित करता हूं मिस श्वेता को कि वो इस तेज प्रेयर के विषय में हमें अवगत कराएं। दयालुता हमें ईश्वर तुल्य बनाती है। हम सभी ईश्वर से दया की प्रार्थना करते और वही प्रार्थना हमें दूसरों पर दया करना सिखलाती है। इन्हीं विचारों की सार्थकता हेतु जब लोग भेदभाव भुलाकर ईश्वर के बहुत निकट आते हुए जीवन के अर्थ को खोजने का प्रयास करते हैं, तब एक समुदाय विशेष का जन्म होता है। इसकी परिणति ही तेजे समुदाय है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समुदाय के लोग एकत्र होते हैं। इन्हीं विचारों को सार्थक रूप देने के लिए 1942 में फ्रांस के एक प्रोटेस्टेंट ब्रदर रोजर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजे नामक संस्था की नींव रखी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समुदाय को समान मनःस्थिति से जोड़ते हुए भक्ति, आराधना और प्रार्थना द्वारा अंतरात्मा, आत्मा और परमात्मा को करीब से जोड़ने का मार्ग उपलब्ध कराता है। युवा वर्ग को विश्व शांति का दूत मानने वाले ब्रदर रोजर ने सन 1957 से विश्व भर के युवाओं को तेजे कार्यक्रमों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। उनका विचार था कि विश्व में शांति तभी स्थापित की जा सकती है जब हम स्वयं अपने भीतर शांति लाएं और दूसरों को शांति प्रदान करें। क्षमा और शांति ब्रदर रोजर के दो मुख्य उद्देश्य थे। उनका मानना था कि दूसरों को क्षमा प्रदान करके ही हम प्रसन्न रह सकते हैं।
सन 2005 में इस महान संत का देहांत हो गया। उनके पश्चात ब्रदर एलायस ने इस उत्तरदायित्व को ग्रहण किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्यरत हैं। तेजे खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ठंड, बर्फबारी और हरियाली देखने को मिलती है, परंतु उसकी विशेषता है शांतिपूर्ण वातावरण। उस शांत वातावरण में दिन में 3 बार एकजुट होकर लोग प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। प्रभु का यह कथन कि जहाँ 2 या अधिक मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहाँ मैं रहूँगा, अवश्य ही ब्रदर रोजर को प्रभावित कर गया था। आज उसी वातावरण में डूबकर प्रार्थना को हृदय के अति निकट महसूस करने के लिए हम तेजे प्रार्थना की पृष्ठभूमि पर अपने हृदय की क्षमा और प्रार्थना को उतारने का प्रयास करेंगे। यह तेजे क्रॉस जो आपके सामने है, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ नयापन दिखाई देगा। इस क्रूस में प्रभु यीशु के चेहरे पर वह दर्द और शारीरिक कष्ट नहीं दर्शाया गया है जो हम अन्य क्रूस में देखते हैं। इसमें क्रिस्त प्रभु को बहुत ही साधारण आज्ञाकारी पुत्र जो अपने पिता की इच्छा पूर्ण कर अपना प्यार दर्शाते हैं, उसे दिखाया गया है। क्रूस पर सबसे ऊपर स्वर्गदूत का चित्र है। उनके दाएं और बाएं उनकी माता और उनके प्रिय शिष्य योहन का चित्र है। यह उस दृश्य को समझाते हैं जब प्रभु यीशु अपनी माता से कहते हैं कि भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। इस चित्र में माता मरियम और योहन पृथ्वी के निवासी और स्वर्गदूत स्वर्ग के निवासी का प्रतीक है, और बीच में प्रभु यीशु का प्रेम जो अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर स्वर्ग और पृथ्वी को मजबूती से जोड़े हुए हैं, उसे समझाया गया है। प्रभु यीशु हम सबको अंधकार से बाहर निकालने और अपनी ज्योति प्रदान कर स्वर्ग और पृथ्वी अर्थात मनुष्य और स्वर्ग के पिता का मिलाप कराने आए थे। तो आइए अपने हृदय को तैयार करके पवित्र आत्मा से क्षमा और सहायता मांगने के लिए मनन करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने इर्द गिर्द का वातावरण भी प्रार्थनामयी बना देगा। अब हम तेजे प्रेयर की प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रथम चरण में सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस वक्त आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा इस जगह पर, इस हॉल में, इस प्रांगण पर अधिकार ले। यीशु का आत्मा आपके हृदय, आपके होंठों को शुद्ध करे, आपको हर एक बदकारी से, हर एक गंदी सोच से, गलत विचारों से शुद्ध करे, पवित्र करे। पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर। पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर।
जुम्बिश यहाँ तू कर। अंधेरों में गहराओं में ज़मीं वीरान पर, अंधेरों में गहराओं में ज़मीन वीरान पर। अंधेरों में गहराओं में ज़मीं वीरान पर, अंधेरों में गहराओं में ज़मीन वीरान पर। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर। जुम्बिश यहाँ तू कर। जुम्बिश यहाँ तू कर। इस वक्त बाइबल से पाठ पढ़कर सुनाया जाएगा। तत्पश्चात उस पर मनन चिंतन किया जाएगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 12। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कामों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोहलुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमने प्रभु का वचन सुना। ये शिक्षा प्रभु आप सभी नवयुवक युवतियों को प्रदान करता है और कहता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो और अपने सब कामों में उसका ध्यान करो। अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में, अपनी नौकरी में, अपने दफ्तर में, घर पर रहते समय, माता पिता का आदर करते समय, खेत में काम करते समय, मजदूरी करते समय, इम्तिहान देते समय, परीक्षा देते समय, इंटरव्यू देते समय, सब समय उसे याद करो, क्योंकि प्रज्ञा की शुरुआत प्रभु से है। प्रज्ञा की शुरुआत परमेश्वर से होती है। परमेश्वर ज्ञान का भंडार है। सर्वप्रथम ज्ञान उनसे शुरू हुआ और वही ज्ञान वो आप सभी को प्रदान करता है। इसलिए आज उसका ये वचन ग्रहण करें और अपने हर एक बात में, हर एक काम में, राह चलते, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, यात्रा करते समय, अपने काम पर जाते समय आप प्रभु का स्मरण करें और वो आपको विजय दिलाएगा।
विजय दिलाएगा। प्रभु के क्रूस की ओर देखने का प्रयास करें। ये तेजे का क्रॉस जो कि फ्रांस के तेजे शहर में एक छोटा सा गांव है, वहां पर ब्रदर रोजर जो कि युवाओं से बहुत प्यार करता था, उसने उस जगह की स्थापना की जहां पर प्रभु के क्रूस को रखकर उसकी उपासना की जा सके। प्रस्तावना में आपको समझाया गया कि इस क्रूस की विशेषता क्या है। प्यारे बच्चों, लोग जिसे मौत की निशानी मानते थे, प्रभु ने उस क्रूस को जीवन की निशानी बना दिया। लोग जिसे मौत का चिन्ह मानते थे, प्रभु ने उसी चिन्ह को जीवन का चिन्ह बना दिया। यह पहली विशेषता है क्रूस की। जितने भी लोग उसकी ओर देखेंगे वो सब के सब बच जाएंगे। मरुभूमि में मूसा ने कांसे का सांप बनाया और उसे डंडे पर लगाया। जितनों ने उस क्रूस की ओर देखा सब ने जीवन पाया। इसलिए आज प्रभु से वादा करें कि प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मैं तेरे 5 घावों पर मनन चिंतन करता हूं। कलवरी का वो नजारा आपके सामने है, खून की बहती धारा आपके सामने है। जल्लाद प्रभु को भाला मारते, कोड़े मारते, हाथों को छेदते, धक्का देते, दाढ़ी नोचते जाते थे। वो नजारा इस वक्त आप देख सकते हैं। परंतु वहीं पर पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता था, उनकी हड्डियों में बल देता, उन्हें साहस देता, उन्हें हिम्मत प्रदान करता था। तो क्रूस पवित्र त्रित्व का निशान है। इट रिवील्स द ट्रिनिटी। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वह आज्ञाकारी बना। आत्मा ने अद्भुत कार्य किए। ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों के लिए प्रायश्चित करे, और उस योजना को यीशु ने आज्ञाकारी बने रहकर पूरा किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें यह प्रेरणा दी। पवित्र क्रूस संहिता का केंद्र है, और संहिता में पवित्र क्रूस के इर्द गिर्द सारा मुक्ति के रहस्य का ताना बाना बुना हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में कि आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा जो गलती कर दी और उन्होंने पाप कमाया, वहीं पर प्रभु यीशु ने अपने प्राण न्यौछावर करके क्रूस पर फतह पाया। शैतान को उसने हराया, उसने मौत को हराया, और आज भी वो वैसा ही करता है। तो ज्ञान ना तो क्रूस के आगे, ना क्रूस के पीछे, ना क्रूस के नीचे, और ना ही क्रूस के ऊपर। ज्ञान ना क्रूस के आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, परंतु क्रूस में पाया जाता है। वो ज्ञान क्रूस में है। जब मैं और आप इसकी ओर निहारते हैं तो वो ज्ञान प्रभु हमारे जीवन में रिवील करता है। क्रूस खोए हुए अधिकार और सामर्थ्य को पुनः परिभाषित करता है।
आदम और हवा ने अधिकार खो दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। आदम और हवा ने अधिकार खो दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। परंतु यीशु ने क्रूस पर फतह पाकर वो अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वचन हमें बताता है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6, कि ईश्वर की बराबरी ईसा ने नहीं की। हालांकि वो ऐसा कर सकता था, वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसकी बराबरी उसने नहीं की। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11 में हम पढ़ते हैं कि पिता ने सब कुछ यीशु के अधिकार में दे दिया। सब कुछ उनके पैरों के तले डाल दिया। हम उस क्रूस की उपासना करते हैं। क्रूस नए विधान का आरंभ करता है। यदि क्रूस ना होता तो नया व्यवस्थान स्थापित ना होता। अंतिम ब्यालू में यीशु ने अपनी मौत को नए विधान को स्थापित करने के लिए दे दिया। और आज वही प्रभु कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, परंतु तुम मेरी ओर देखना, मेरे क्रूस की ओर देखना, मेरी ओर निहारते रहना। बच्चों, ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। नए विधान के लोग जिन्होंने यीशु को धारण किया, उनके हृदय पर नया नियम लिखा गया। वचन हमें बताता, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34, कि उनके हृदय पर एक नया नियम लिखा गया। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। ये प्रभु की वाणी है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। तो क्रूस ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई है। क्रूस के द्वारा सारे कर्ज चुका दिए गए। संत पौलुस कलोसियों को लिखते अध्याय 2 पद संख्या 14 में हमसे बताता है, क्रूस पर यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने विजय हासिल की। फर्स्ट लेटर टू द कोरिंथियन चैप्टर 15 वर्स 54 एंड 55। इस संसार के लिए क्रूस मूर्खता है। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। संत पौलुस हमें बताता है, कुरिन्थियों को लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में, तो क्रूस शांति, पश्चाताप एवं एकता लेकर आया और उस क्रूस की उपासना हम कर रहे हैं। हम अपने भारतीय प्रवेश में इस वक्त इस तेजे प्रेयर को प्रभु की भक्ति में बैठे हुए हैं। क्रूस जीवन में जोड़ता है, घटाता कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो गणितज्ञ की भाषा में ये जोड़ने का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इसकी ओर देखेगा वो इसके जीवन में, उनके जीवन में आशीषों को जोड़ता जाएगा, बरकतों को जोड़ता जाएगा, कुछ भी घटाएगा नहीं, कुछ भी नहीं घटाएगा। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, रिसीव करना। द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू, द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू।
Cross does not deduct anything from the lives of the devotee. Rather, it adds and adds and adds the blessings of the Lord. तो नया विधान पुराने विधान में छिपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में छिपा हुआ है। इसलिए जैसे हमारा जीवन भी मरुभूमि से होकर गुजरता है, कभी कभी हमें कंफर्ट्स नहीं मिलते, आशा नहीं होती, विश्वास में हम डगमगा जाते हैं, कष्ट आने लगता है और हम शिकायत करने लग जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु की शरण में बैठें, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाएं। These are the moments to lift your heart and mind and soul to the Lord. मनन चिंतन करते हुए इस वक्त अपनी आत्मा को उठाएं, हृदय को उठाएं। The Lord is blessing you. पास में से बहुत सारे नवयुवक युवतियों को प्रभु आशीष दे रहा है अभी और इसी वक्त, राइट नाउ। आप में से बहुत सारे लोग प्रभु के पवित्र लहू से ब्लेस हो रहे हैं। अपनी अपनी कमजोरियों को प्रभु को समर्पित करें। अपने शरीर को अगर डिफाइल किया, अशुद्ध किया है, तो अभी प्रभु से कृपा मांगें, दया की याचना करते जाएं, प्रभु से कहते जाएं, प्रभु मुझे क्षमा कर उन बातों के लिए जब मैं तुझसे दूर चला गया, मुझे आज तक तेरे क्रूस का ज्ञान नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं कि ये क्रूस मेरे जीवन में क्या क्या कर गया। I never reflected, I never thought about the qualities of the cross. I never took up my cross and walked. I always thought that my cross is heavier than others. परंतु आपका क्रूस जो आपने उठाया मेरे पापों के लिए, वो भारी था, मेरे पापों का बोझ था। प्रभु दया कर, मुझ पर दया कर, क्षमा कर मुझे, मेरे माता पिता, मेरे जीवन को और मेरे भाई बहनों को क्षमा कर। मैं अपना मन और अपनी आत्मा तेरी ओर उठाता हूं, तेरी ओर उठाता हूं। आइए कुछ क्षण मौन रहें, आंखों को बंद करें, जो वचन हमने सुने हैं मनन चिंतन करें। यह पवित्र समय है जब प्रभु आपसे बातें कर रहा है। यह पवित्र समय है जब पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। Let us spend some time in silence. इस वक्त थोड़ा समय हम मनन चिंतन करते हुए आंखों को बंद करें और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आप क्या थे और क्या हो गए हैं। आप कितने सुंदर थे जब आप पैदा हुए थे। आपने कितना शरीर के साथ आपने घोर अन्याय किया, अपने बातों के से लोगों को कष्ट पहुंचाया। क्षमा की याचना करते जाएं, शुद्ध होते जाएं। The Lord loves you. The Lord loves each and every one of you, my dear children, my dear brothers and sisters in Christ Jesus. The Lord is ready to hug you. The Lord is ready to embrace you. प्रभु यीशु आपको अपने बाहों में लेने को तैयार है, क्योंकि वो जो क्रूस से उसने रक्त मेरे और आपके लिए बहाया है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो काफी था, उनको धोने के लिए काफी था। प्यारे बच्चों, क्षमा की याचना करते जाएं। Spend this time in silence. Lift your hearts and mind. अपने आत्मा, अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। जब हम बोलकर शब्दों के द्वारा ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं तो मन जल्दी ही विचलित हो जाता है, लेकिन जब मन की गहराइयों में पवित्र आत्मा के द्वारा क्रिस्त से हम संबंध जोड़ते हैं तो प्रभु हमारी कल्पना से बढ़कर हमारे साथ होता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे साथ साथ चलता है। इस शांत वातावरण में, संध्या की इस समय में प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके बीच में है। वो आप पर अधिकार किए हुए हैं,
ईश्वर की आवाज इस चुप्पी में सुनाई देती है। मौन में हम स्वयं के लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए कुछ क्षण हम मौन रहेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे, कोई आवाज नहीं, इधर उधर घूमना फिरना नहीं। परफेक्ट साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, 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 काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। दुखों को मेरे उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो
के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा के कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है यहाँ तेरे गुनाह के लिए। जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। बहा मेरे लिए। बहा मेरे लिए। तेजे प्रेयर की इस संध्या समय में हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और ये समय होगा अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करने का। आप अपने छोटे छोटे निवेदन प्रभु को समर्पित करते जाएं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित होते जाएं। और आप सबका अनुवाक्य होगा, सुन मेरी प्रार्थना, सुन मेरी याचना। हे सर्वव्यापी पिता, हम अपने धर्माध्यक्ष के
स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इनके द्वारा वर्तमान में जो भी कार्य धर्म प्रांत में चल रहा है उस पर तेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हे सर्वशक्तिमान, हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रचारकों एवं कलीसिया के ऊपर आपकी अनुकंपा बनी रहे। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। युवा वर्ग कल की कलीसिया को अग्रसर करने का बेड़ा उठाता है, लेकिन यह कलीसिया कैसी होगी? इसको सही दिशा ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं? ईश्वर से प्रत्येक युवा के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे संयम रखना सीखें, पवित्रता में जिएं और ईश्वर के वचन का पालन करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम सभी बीमारों, बेसहारा व असहाय लोगों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। हे ईश्वर, आप सभी को अपने चंगाई भरे हाथों से छू लें और सभी कष्टों को दूर कर दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। एक पल्ली की उन्नति उनके पल्लीवासियों से होती है। आज हम अपने धर्म प्रांत के सभी पल्लियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आप सब के लिए जो इस वक्त प्रभु के सामने हैं, नवयुवक युवतियां, प्रभु को समर्पित करता हूं कि आप सब लोग विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु के कर्तव्यों का पालन कर अपना भरपूर योगदान आप देते रहें, उसकी सेवा करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। अपने देश की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्वास में मजबूत और दृढ़ बने रहें, अपने स्वभाव और कर्तव्यों से सभी के लिए उदाहरण बन जाएं। देश के नेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ये सभी धर्मों को मान सम्मान प्रदान करें, सभी को समानता प्रदान कर देश की उन्नति पर बल दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रार्थना करें कि सभी के घरों में ईश्वर की आशीष सदा बनी रहे। सभी एकता, भाईचारा, प्रेम और शांति के दूत बनकर अपने कार्य क्षेत्र में
उन्नति करते रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हम सभी लोग अपने हाथों को खोलें। जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, सब एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये महत्वपूर्ण समय होगा। इस वक्त प्रायश्चित का समय होगा और क्रूस की उपासना का समय होगा। आदर और सम्मान के साथ क्रूस नीचे लाया जाएगा। Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life, who leads me into life. छोटी प्रार्थना करें, क्रूस का चुंबन करें या हाथों से स्पर्श करें। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी मुराद है, प्रभु उसे पूरा करें। पाप स्वीकार का संस्कार आप अवश्य ग्रहण करें, तो ये तेजे प्रेयर आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी। मांगना प्रभु से जो मांगना है। नौकरी चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, परीक्षा में सफलता चाहते हैं, प्रभु से मांगिए। Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है। The Lord accomplishes everything, everything. अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो प्रभु से परामर्श करें। ये मजाक करने का समय नहीं, बातें करने का समय नहीं, प्रभु की उपस्थिति को महत्व देने का समय है। प्रभु कहता, जो मेरा आदर करता मैं उनका आदर करता हूँ, जो मुझे तुच्छ जानता मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। प्रभु आपको तुच्छ समझेगा। समर्पित करते जाएं अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपने दफ्तर, अपनी नौकरी, अपनी, अगर कोई आइलेट्स की पढ़ाई कर रहा है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई नर्सिंग कर रहा है, किसी ने इस वक्त प्रभु आत्मा में अगुवाई कर रहा है
कि अपने डॉक्यूमेंट्स को नौकरी के लिए लगाया हुआ है, प्रभु को समर्पित करना और प्रभु से कहना, मेरी आत्मा तेरा गुणगान करती है। Bless the Lord my soul and bless God's holy name. Bless the Lord my soul, who leads me into life. Bless the Lord my soul and bless God's holy name. Bless the Lord my soul, who leads me into life. क्रूस पर 2 डाकू टंगे हुए थे, एक भला और एक बुरा। भले डाकू ने कहा, प्रभु जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उसी गीत को हम इस वक्त चैंट के रूप में गाएंगे, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। आप विचलित ना हो, शांतता बनाए रखें, मौन रहें। शायद इसके बाद आपको मौन रूप से बैठने का मौका ना मिले। प्रभु की सुंदर उपस्थिति का आनंद लें। Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. गाएं सभी लोग। Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. शांतता बनाए रखें, कुछ क्षण के लिए मौन रहें, मौन रहें, मौन हो जाइए। प्रभु कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। Enjoy the presence of the Lord. Be with him. उसको महसूस करें। यह चमत्कारी क्रूस आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार लाएगा, आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। प्रभु बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कहते थे, बच्चों को मेरे पास आने दो। जाना प्यारे बच्चों, प्रभु के पास जाना, क्योंकि वो आपको जीवन दे सकता है, वो आपको उन्नति प्रदान कर सकता है।
Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. प्रभु हमें याद करना जब आप स्वर्ग राज्य में पिता के पास बैठे होंगे तो हमें भी याद करना प्रभु। उस भले डाकू ने 1 सेकंड के अंदर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु ने उसे इजाजत दे दी। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। जैसा ही उसने कहा कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए प्रभु से कहते जाना, प्रभु जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे याद करना प्रभु, मेरे जीवन को याद करना, ब्लेस करना, मेरे माता पिता को ब्लेस करना, मेरे भाई मेरी बहन को ब्लेस करना, मेरे खेत खलियानों को, मेरे बिजनेस को ब्लेस करना, मेरी नौकरी को, मेरी पढ़ाई को प्रभु ब्लेस करना। Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Spend little time in silence. Spend little time in silence. The Lord is blessing you right now. He is there to bless you. He is there to bless your family. He is there to bless your all the motives. He is there to bless each and every one of you.
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक
सर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रार्थनामय माहौल बनाए रखें। इस वक्त ये समय होगा प्रभु के साथ बातचीत करने का, परामर्श करने का। जितने भी लोग क्रूस की उपासना करने के लिए बचे हैं, हमारे जितने भी बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के सदस्य हैं, इस वक्त आप लोग जाकर क्रूस की उपासना कर सकते हैं और उसके बाद क्रूस को पुनः अपनी जगह पर स्थापित किया जाएगा और हम अंतिम प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए अपना मन प्रभु की ओर उठाएं। मैं गुजारिश करूंगा कि क्रूस को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया जाए।
हम तेज़े प्रेयर के आखिरी पायदान पर हैं। जब तक पाप स्वीकार हो रहे हैं, हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। दूत संतगण हमारे धमोला पल्ली पड़ोसी पल्लियों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें और आशीष प्रदान करें। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में, जबकि हम प्रभु के क्रूस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके 5 घावों के द्वारा, गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा के द्वारा प्रभु सब युवक और युवतियों को आशीष दें। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। गेत्सेमनी बाग में प्रभु की प्राण पीड़ा, औंधे मुंह होकर प्रभु ने गिड़गिड़ाते हुए, पुकारते हुए प्रार्थना किया, हे पिता, यदि संभव हो तो यह दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा आपके जीवन में, परिवार में पूरी हो। प्रभु आपके लिए जो निर्धारित योजना बना के बैठा है वो उसको पूरा करे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रभु का प्यार हमने क्रूस पर देखा है, उसकी कुर्बानी हमारे जीवन के लिए थी। इसके बदले में मैं और आप उसे क्या दे सकते हैं? केवल अपनी जिंदगी को, आत्मा को अर्पित करें। सुंदर गीत है, इस वक्त इसको दोहराएं। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे
बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा पावन घाव में तेरा प्यार, सच है प्रभु। चंगा करने की तेरी शक्ति को। जी हाँ प्रभु। देखा पावन घाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन घाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। तू बहाया पावन लहू तेरा, तूने तोड़ा बदन हमारे लिए। तू बहाया पावन लहू तेरा, तूने तोड़ा बदन हमारे लिए। तू बहाया पावन लहू तेरा, सच है प्रभु। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए। तू बहाया पावन लहू तेरा, तूने तोड़ा बदन हमारे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जी हाँ प्रभु। मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। ये पवित्र समय है, प्रभु को समर्पित होने का समय है। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम प्रार्थना के अंतिम पायदान पर हैं। इस वक्त हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु ने हमसे बातें की हैं, जिन्होंने उसे स्वीकार किया है, जिन्होंने यीशु से मांगा है, विश्वास करना वो आपको मिल गया है। प्रभु का आदर करना, उसका सम्मान करना, ये वचन हमें बताता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
कि प्रभु आदर, महिमा, सम्मान का अधिकारी है। संत पौलुस लिखता फिलिपियों को, सब कुछ पिता ने उसके पैरों के नीचे डाल दिया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु कहता, मुझे पूरा पूरा अधिकार मिला है। परंतु उसने ईश्वर होते हुए भी ईश्वर के अपने पिता की बराबरी नहीं की। चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। समर्पित रहें प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्योंकि समर्पण में ही उन्नति है। जो बच्चा, जो माता पिता, जो नवयुवक और युवती समर्पित रहती है, उसे शैतान कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, शैतान भले ही प्रलोभन देता रहे, परंतु प्रभु हमारे साथ है, तो हम पाप स्वीकार के जरिए अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। इसलिए हम इस वक्त माता मरियम की मध्यस्थता करेंगे। हर एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रभु कहता आनंद मनाया जाता है। आज आप सबके लिए स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जा रहा है। दूत संत गण प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं आपके लिए, आपके जीवन के लिए। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे। यीशु ने कांटों का ताज मेरे और आपके लिए पहन लिया, कोड़े खा लिए, वो क्रूस पर ठोका गया, उसने हाथ पैर ठोकने से इनकार नहीं किया। वही प्रभु आपको ब्लेस करे, मसा करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। याद कर विनती, हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। हे कुआरी निकुआरी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर,
पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। सभी लोग घुटना टेकेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु को धन्यवाद देते जाएं आज के दिन के लिए, इस संध्या समय के लिए कि प्रभु ने आप सभी को ब्लेस किया। आपने बड़ी सहृदयता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ, उत्सुकता के साथ प्रभु की इबादत की है। वो प्रभु आपके परिवारों को ब्लेस करे, रास्तों को ब्लेस करे, चौखट बिछौनों को ब्लेस करे, उसका पवित्र लहू आप पर छाया रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वज्ञानी पिता ईश्वर, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे इन हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ प्रभु इन तेरे बच्चों के लिए, इन सारे बच्चों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, जो प्रभु अपने जीवन में कष्ट महसूस करते हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं के चंगुल में यदि फंस गए, बुराई में फंसे हैं, तो प्रभु इन्हें आजाद करिए। तेरे रूह का दुगना मसा इन्हें प्रदान कर, तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदय, सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करो इन्हें प्रभु, शुद्ध करो। जो नौकरी की तलाश में है प्रभु, इनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएं प्रभु। जो अपने दफ्तरों में काम करते हैं उनके दफ्तर ब्लेस हों। जो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं प्रभु, उनके मन और विचार शुद्ध और पवित्र हों प्रभु। इनका शरीर शुद्ध करो, पवित्र करो, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले प्रभु यीशु, और तेरे ये बच्चे तेरी महिमा करते जाएं, ये उद्धार पाएं प्रभु। इस वक्त मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हम पर अधिकार ले। जब ये रास्तों में अपने घरों की वापसी करते हुए जाएंगे, तेरे स्वर्गदूत इनके आगे आगे चलें, इनके दाएं बाएं और इनके पीछे रहें। हे प्रभु यीशु, इन्हें संभालें, शैतान के हर एक षड्यंत्र से इन्हें बचा कर रखें प्रभु। तेरे ये बच्चे जब यहाँ से निकलें तो तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे माँ मरिया, इनके लिए प्रार्थना करो, दूतों और संतों इनके लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु में आशीष प्रदान करे, हर बुराई से रक्षा करे, अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आशीष प्रदान करे। आमीन।